कुणाल जी देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज चरितार्थ हो रहा है। इस तरीके से जो भू माफिया भू जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए थे, उनके चंगुल से भूमि को निकालकर और जो उसके लायक हैं, जो उसके मतलब जो जिनके लिए ये वक्फ वो बना था, वक्फ हुआ था, उनको सौंपने का ये काम हो रहा है। देखिए, विरोधी तो विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आज जो है हताशा और निराशा से डूबे हुए हैं। आज दोहरी मार पड़ी है विरोधियों पर। एक तो विरोधियों पर मार पड़ी है जो कह रहे थे कि भाई ये बैसाखी पर सरकार है, चंद्रबाबू नायडू नहीं समर्थन करेंगे, नीतीश जी नहीं करेंगे, पासवान जी नहीं करेंगे, लेकिन सबने समर्थन किया। एक करारा तमाचा विपक्ष के मुंह पर पड़ा। दूसरा तमाचा क्या पड़ने जा रहा है? अब ये बिल देखिए, आज या कल पास हो जाएगा तो वो तमाचा दूसरा भी पड़ जाएगा कि जो पसमानदाओं को इन लोगों ने किनारे कर दिया था और उस पसमानदाओं के खुले विरोध में आकर खड़े हो गए थे, उनके हित का बिल कल पास हो जाएगा या आज शाम को रात में पास हो जाएगा, जब हो जाए। तीसरी बात, अभी ये पूरे देश में देखा जा रहा है कि किसी ने उस बिल का मसौदा पढ़ा नहीं। सीए पर आपने देखा था कितना हल्ला हंगामा मचा, एनआरसी आया नहीं, कितना हल्ला हंगामा मचा। चलिए, सीए पर तो सुरेश चचा का पैसा लग रहा था, अब वो पैसा भी बंद हो गया, तो खैर विरोधी दल वैसे ही ठंडे हो गए कि बाहरी पैसा नहीं मिलेगा। यूसीसी पर कितना बवाल हुआ, उसी तरीके से इस पर भी बवाल इन लोगों ने चारों तरफ से शुरू कर दिया था। जेपीसी, आप बताइए कि जब से 1954 में बना, छोड़ दीजिए 54 की बात नहीं करते हम, एक 95 से शुरू करते हैं। 95 में जब असीमित शक्तियां दी गई, उसके बाद 2013 में शक्तियों को और बढ़ाया गया वक्फ बोर्ड के, तो कितने लोगों से चर्चा हुई, कितनी जेपीसी बनी, विरोधियों को कितना जो है इन लोगों ने अपने जो है उसमें लिया, लेकिन कहीं कुछ हुआ, कोई चर्चा हुई? जबरदस्ती बना दिया गया। तीसरी बात, अगर ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के बनाए, यही हमारे विरोधी दल के लोग भी कहते हैं और यही हम भी, आप भी कहते हैं, भाई चलता ही है और चलेगा भी, तो उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर वो बिल 95 में और 2013 में अमेंडमेंट किया जाता है, उसी बिल को फिर से एक बार अमेंड किया जा रहा है, तो ये असंवैधानिक कैसे हो गया? पहला ये सवाल मैं आपको, आपके विरोधी जो हमारे धर्मेंद्र जी हैं, उनसे तो मैं पूछूंगा, लेकिन चाहे इमरान मसूद हो या फिर अन्य कांग्रेस के सांसद जो जेपीसी के मेंबर भी थे, वो साफ साफ कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 और 26 का सीधा सीधा उल्लंघन है, जो आजादी देता है धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबंधन को सुचारू रूप से जमीन पर उतारना, उनका सीधा सीधा वॉलेशन है। कुणाल जी, आप एक सवाल और जोड़ लीजिएगा हमारे सवाल के साथ कि इन लोगों से पूछिएगा, क्या ये वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था है या नहीं? अगर नहीं है तो वायलेशन कहां हो रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा है। ये प्रॉपर्टी का मामला है। ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के एडजस्टमेंट की बात करता है और दर्द किसको हो रहा है? ओवैसी साहब जो जेपीसी के मेंबर थे, उन्होंने सैकड़ों एकड़ का फार्म हाउस बना रखा है वक्फ की जमीन पर, मैरियट होटल बन रखा है, पलवल में 2 जमीन होशंगाबाद और कुछ कुशलपुर या क्या करके वहां की लैंड 4 एकड़ काट कर बेच दिया भाई लोगों ने। तो इनसे बचाने के लिए ये लैंड का प्रबंधन है और यही लोग कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि उनका मैरियट होटल उनके जान मित्र का बना, उनका फार्म हाउस बन गया और उसी में छोटा सा एक ऑफिस बना दिया उन्होंने। ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, ये सभी जमीनों का वो करता है। तो मेरा ये कहना, यानी कि सरकार ये कह रही है इन विसंगतियों को दूर करेंगे। यतीमों के लिए है तो उनके लिए क्या व्यवस्था हुई, विधवाओं के लिए क्या हुई, वहां पर कितने कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितना जो है वहां पर अस्पताल खुला, क्या क्या खुला, ये बताएं तो। और मैं अंतिम लाइन कहता हूं, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में 12,000 करोड़ की आमदनी की बात कही गई थी और वो आज 100 करोड़ रुपए भी नहीं हो रही है। सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अगर पैसा न दे तो मस्जिद और मदरसों में तनख्वाह न बढ़ पाए इन लोगों की। और कुल मिलाकर जो कहते हैं, जो 14% ही मस्जिद और मदरसा ईदगाह की जमीन है, बाकी जमीनें कहां हैं? बताएं, देश को बताना पड़ेगा। धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं।